हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है, आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है, तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरखास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के अंदर कुछ एक साल के टेन्योर में 19 में से 16 मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 3 T20 मैचेस जीते हैं। तो फिर और अगर ये थोड़ा एक आधी सीरीज और हारते हैं तो ये इनको नेक्स्ट वर्ल्ड कप है उसके क्वालीफाई खेलना पड़ेगा। तो यार जब हम बात ये कि हम मतलब ठेकेदार हैं कि हम जबरदस्ती भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलें, अगर हमारी टीम अच्छी नहीं है तो हम फिर क्वालिफाई खेलेंगे और खेलना चाहिए, इनको सबक तो मिले ना कम से कम यार। ये तो मतलब एक खाली बिल्ली की बदमाशी लगाई हुई है कि जो उनका जी चाह रहा है वो किए चले जा रहे हैं। आपके टेनिस पाकिस्तान में नहीं हो रहे क्योंकि दे डोंट वांट टू प्ले मेजर टूर्नामेंट्स इन पाकिस्तान। ये इंडियन लॉबी चल रही है। बांग्लादेश वाज हैप्पी, अगर 3 खेल सकते हो तो 5 में क्या तकलीफ है? और ये 3 कहां हो रहे हैं? लाहौर में। हाँ, तो फैसलाबाद के जो 2 मैचेस थे वो कैंसिल हो गए। मेरे लिए हैरत की बात है कि बांग्लादेश को जाके वहां पे मनाना मेरे लिए थोड़ा तवील मीटिंग हुई, कोई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे। मौसम हमारे चेंज होते हैं ना, उस तरह ये हमारी क्रिकेट के अंदर ना ये अंदाज चेंज हो रहे हैं, अंदाज और सिलेक्शन कमेटी, लोग, बंदे, तरीके की जॉब्स निकल आती हैं। ये हमारे लोगों को पता है लेकिन वो बोलते कुछ नहीं। कौन लोग? जो हमारे क्रिकेटर, सबको पता है हवा चलती है कुछ चीजों की। तो आप इस चीज को मान जाए कि आपके पास सुपरस्टार क्रिकेटर्स की कमी है, लोगों का इंटरेस्ट, लोग अपने पैसे क्यों खर्च करेंगे? किसको देखने के लिए खर्च करेंगे? लोग इनको पसंद ही नहीं करते जो खेल रहे हैं। हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है, आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है, तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरखास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के। साल के अंदर कुछ एक साल के टेन्योर में 19 में से 16 मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 3 T20 मैचेस जीते हैं। तो फिर और अगर ये थोड़ा एक आधी सीरीज और हारते हैं तो ये इनको नेक्स्ट वर्ल्ड कप है उसके क्वालीफाई खेलना पड़ेगा। तो यार जब हम बात ये कि हम मतलब ठेकेदार हैं कि हम जबरदस्ती भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलें, अगर हमारी टीम अच्छी नहीं है तो हम फिर क्वालिफाई खेलेंगे और खेलना चाहिए, इनको सबक तो मिले ना कम से कम यार। ये तो मतलब एक खाली बिल्ली की बदमाशी लगाई हुई है कि जो उनका जी चाह रहा है वो किए चले जा रहे हैं। आपके टेनिस पाकिस्तान में नहीं हो रहे क्योंकि दे डोंट वांट टू प्ले मेजर टूर्नामेंट्स इन पाकिस्तान। ये इंडियन लॉबी चल रही है। बांग्लादेश वाज हैप्पी, अगर 3 खेल सकते हो तो 5 में क्या तकलीफ है? और ये 3 कहां हो रहे हैं? लाहौर में। हाँ, तो फैसलाबाद के जो 2 मैचेस थे वो कैंसिल हो गए। मेरे लिए हैरत की बात है कि बांग्लादेश को जाके वहां पे मनाना मेरे लिए थोड़ा तवील मीटिंग हुई, कोई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, लेकिन हमें या इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शाहिद साहब। अभी हमें बहुत दूर है 2021 वो यही है ना, 10 में से एक बार, हम अच्छी तरह हम अच्छी तरह सिलेक्शन करें, अच्छी तरह खेलें, तो हम ऐसा नहीं है। माइकल होल्डिंग की बात याद आ गई है यार, वो हमसे ताकतवर नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, ये तो फिर हमने अगर जीत लिया तो हमने क्या कमाल कर लिया? जब वो ताकतवर ही नहीं है और हमने उसको चित कर दिया तो फिर हम किस बात का रौला डाल रहे हैं यार? बात तो ये है कि हमने अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे को जो है वो नाको चने चबुआए, ठीक है या नहीं? और ये कमाल है हमारी आर्मी का, ये हमारी हिकमत अमली का, हमारी आर्मी की। तो हमने उसको वो दिन जो है वो दिखा दिए कि जो उसने कभी सोचे नहीं थे। चेयरमैन का काम है बाहर जाए। मैं सजेस्ट करूंगा चेयरमैन को कि आप वो लोग 2-4 रखें जो कि बाहर जाके अपने केस को प्लीड करें, आईसीसी के आगे करें, एसीसी के आगे करें और जाके बताएं कि देखो हम वी आर फुली क्वालिफाइड टू टू हैंडल एवरीथिंग। क्योंकि जो भी करेंगे इंडिया आपको ब्लैक बॉल करने की कोशिश करेगा। इंडिया की टीम ओडीआईज, T20 और टेस्ट में ऑलरेडी उनके पास प्लेयर हैं। प्लेयरों ने प्रूव थोड़ी करना है कि वो कैसे हैं भाई। दुनिया मतलब नजर आ रहा है यार स्टैंडर्ड उनका क्रिकेट का। श्रीलंका अटैक हुआ था, जितनी कोशिश मैंने काउंटी प्लेयर्स के साथ की, जितनी डेरिन समी वगैरह को मैंने मनाया, उनको कहा कि यार थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है आप प्लेयर्स की तरफ से। जो मेरा रोल था, मेरा कोई रोल नहीं था पीसीबी में, लेकिन एज अ प्लेयर मेरा मुल्क ही तो मेरा सब कुछ है। जिस तरह ना मौसम हमारे चेंज होते हैं ना, उस तरह ये हमारी क्रिकेट के अंदर ना ये अंदाज चेंज हो रहे हैं, अंदाज और सिलेक्शन कमेटी, लोग, बंदे, तरीके की जॉब्स निकल आती हैं। ये हमारे लोगों को पता है लेकिन वो बोलते कुछ नहीं। कौन लोग? जो हमारे क्रिकेटर, सबको पता है हवा चलती है कुछ चीजों की। तो आप इस चीज को मान जाए कि आपके पास सुपरस्टार क्रिकेटर्स की कमी है, लोगों का इंटरेस्ट, लोग अपने पैसे क्यों खर्च करेंगे? किसको देखने के लिए खर्च करेंगे? लोग इनको पसंद ही नहीं करते जो खेल रहे हैं। आपकी पीएसएल उसी टाइम पे खत्म होगी थी जब पिशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट से बाहर हुई थी। हम दुनिया की नजर में, अब पाकिस्तान में कोई भी इवेंट होगा, चाहे किसी भी फील्ड में होगा, दुनिया उसको फॉलो करेगी। अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो हम सुनते थे या देखते थे। अब हमारा इमेज जो है वो पूरी दुनिया में चेंज हो चुका है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका हुआ है। हमारी अब एक रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, जिस तरह का हमने एक्शन किया और जिस तरह का हमने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट ऐसा दिया
कि हम यहाँ पे बैठे मूंछों को ता दे के भी हंस सकते हैं। जी, आंखों में आंखें डाल के अब बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज द चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी हो, हर चीज बराबरी की बेसिस पे होनी चाहिए। हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमने दिखा दिया, हमारी अफवाज ने दिखा दिया कि हमारा हाउस ऑर्डर में था। हमारा जो दुश्मन जो हमसे खासा ताकतवर नजर आता है हमें हर लिहाज से, लेकिन हमारी ताकतवर कहाँ नजर आता है राणा साहब? अब तो वो चारों शाने चित हैं। सुन लीजिए ना, ये कैसे ताकतवर, कैसे चारों शाने चित करने का जो है वो कुछ और दूसरा वो है। इमेजिन करें पीएसएल का प्लेऑफ का मैच चल रहा है, प्लेऑफ का मैच चल रहा है, कोई ग्रुप स्टेज का नहीं, उसमें आपका लाहौर का, जो कि लाहौर के लोग पीएसएल को बड़ा पसंद करते हैं, लाहौर के अंदर स्टेडियम खाली है। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवलर करके बैठ चुके हैं। हम डेटा के काम कर रहे हैं, आप टूर्नामेंट कर रहे हैं, हमें फोन पे करें, ये करें, हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे, हम आपको ये करेंगे, ठीक है? इन चीजों पे लग गए, हम आपको ये बताएंगे बैट्समैन किधर खेल रहा है, फलाना किधर खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है? तो ये एक सीजन ये चलता है, ठीक है? और डेटा का कोई सर पैर मतलब क्रिकेट के अंदर है ही नहीं। दूसरे मुल्कों में कैसे काम कर जाता है? नहीं है ना, दूसरे मुल्कों में कहां काम करता है? डेटा कहीं काम नहीं करेगा। डेटा के ऊपर आप चलेंगे। मुझे एक चीज बता दें, सिर्फ डेटा नहीं होगा, मुझे एक चीज बता, रियलिटी एक बैट्समैन बैटिंग डेटा एनालिस्ट सही। वेलकम द भारतीय स्पेशल। तो आज बात करने वाले हैं जय शाह और बीसीसीआई मिलकर पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह करना चाहता है, ये कुछ कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा किस तरह से पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि अलबत्त एक इल्जाम लगा रहा है भारत के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर, जय शाह के ऊपर, कि भारत जानबूझकर पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह करना चाहता है, क्योंकि अगर एशिया कप नहीं होता है तो पाकिस्तान को तकरीबन 200 करोड़ का लॉस होगा। और ये 200 करोड़ पाकिस्तान ऑलरेडी एक चैंपियंस ट्रॉफी में झेल चुका है। और इसी की वजह देखता है कि अगर एशिया कप नहीं होता है, चाहे एशिया कप में भारत पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे, और जब ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा फेलियर होगा कि अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं करा पाते हैं तो पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह हो जाएगा। यही कुछ कहना है पाकिस्तान मीडिया का, चाहे वो तनवीर अहमद हो गया, चाहे वो पाकिस्तान के दूसरे मीडिया हाउस पर्सन हो गए, एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जानबूझकर भारत बर्बाद करना चाहता है, भारत क्रिकेट का, पाकिस्तान के क्रिकेट का तबाह करना चाहता है जैसा और बीसीसीआई मिलके। पाकिस्तान को हमेशा ये पहला मौका नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान की थू मई हुई थी, जिस तरह से उनके ग्राउंड के ऊपर कुछ कवर नहीं थे, मैचेस तबाह हो गए थे। थोड़े से अगर पिच बारिश आ गई तो मैचेस तबाह हो गए थे। लेकिन अगर इस तरह से मैचेस पाकिस्तान पीसीबी कराएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही लॉस होगा, क्योंकि टिकट के पैसे रिफंड करने ही पड़ सकते हैं।